जब तक हम अपने दिल और दिमाग की ताकत को नहीं जगाते, हम अपनी जिंदगी के असली मालिक नहीं बन सकते। ये बात टोनी रॉबिन्स ने अपनी आइकॉनिक बुक अवेकन द जायंट विद इन 1991 में कही है। ये किताब एक रोड मैप है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। इस समरी में मैं आपको इस किताब के कोर आइडियाज को समझाऊंगा जो आपके दिल को छू जाए और आपको इंस्पायर करे अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम वही बनो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। एक ऐसी लाइफ जहां डर, शक या नाकामी के लिए कोई जगह ना हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यह सब मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पहला कदम है अवेयरनेस। तुम्हें जानना होगा कि तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो, ना कि पैसेंजर। जिंदगी में जो भी होता है उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। ये बात रॉबिन्स हर पेज पर दोहराते हैं। उनका कहना है कि हमारे दिमाग के अंदर एक जायंट छुपा है, एक ऐसी ताकत जो हमें कुछ भी अचीव करने में मदद कर सकती है। लेकिन ये जायंट तब तक नहीं जागता जब तक हम उसे जगाने का फैसला नहीं करते। इस समरी में हम देखेंगे कैसे रॉबिन्स के सिंपल और प्रैक्टिकल टूल्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये टूल्स हैं जैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना, अपने गोल्स को क्लियर करना और अपने हैबिट्स को रीडिजाइन करना। तो चलो पहले समझते हैं कि ये जायंट को जगाने का राज क्या है। चैप्टर 1, अपने सपनों को हकीकत में बदलो। रॉबिन्स कहते हैं कि जिंदगी का पहला स्टेप है क्लैरिटी। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम चाहते क्या हो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां जाना चाहते हो, तो कोई भी रास्ता तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा। कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल। सोचो, अगर तुम एक रोड ट्रिप पर हो और तुम्हें नहीं पता डेस्टिनेशन क्या है, तो तुम बस इधर उधर भटकोगे। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम्हारे पास क्लियर गोल्स नहीं है तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे। रॉबिन्स का एक एक्सरसाइज है ड्रीम लिस्ट। इसमें तुम्हें लिखना है कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा घर, एक खुशहाल फैमिली या फिर एक पैशन जो तुम फॉलो करना चाहते हो। कैसे शुरू करो? एक पेन और पेपर लो। लिखो कि तुम अगले 1 साल, 5 साल या 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हो। दिल से लिखो, दिमाग से नहीं। छोटे और बड़े सपने। छोटे गोल्स जैसे रोज एक्सरसाइज करना और बड़े गोल्स जैसे अपना बिजनेस शुरू करना, दोनों लिखो। वह इंपॉर्टेंट है। हर सपने के साथ लिखो कि यह तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। यह वह तुम्हें मोटिवेट रखेगा। ये एक्सरसाइज दिल को छू जाती है, क्योंकि जब तुम अपने सपने लिखते हो तुम्हें एहसास होता है कि ये सब मुमकिन है। मैं खुद जब ये ट्राई किया, मुझे लगा कि मेरे अंदर एक नई सी एनर्जी आ गई। तुम भी ट्राई करो। ये छोटा सा स्टेप तुम्हें एक बड़ा पर्पस दे सकता है। चैप्टर 2, डिसीजंस, तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल। रॉबिन्स का एक पावरफुल कोट है, इट्स इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। मतलब तुम्हारी जिंदगी के हर बड़े चेंज का स्टार्टिंग पॉइंट एक डिसीजन होता है। तुम डिसाइड करते हो कि अब तुम सिगरेट नहीं पियोगे या अब तुम रोज सुबह उठकर योग करोगे। ये छोटे छोटे डिसीजंस ही तुम्हारी जिंदगी को बदलते हैं। लेकिन यहां एक कैच है, सिर्फ डिसीजन लेना काफी नहीं, उसे फॉलो थ्रू करना जरूरी है। रॉबिन्स कहते हैं कि असली ताकत तब आती है जब तुम अपने डिसीजंस को एक्शन में बदलते हो। सोचो, एक लड़की है सिमरन जो हमेशा से डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले कहते थे ये सब टाइम वेस्ट है, पढ़ाई करो। सिमरन ने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपना पैशन फॉलो करेगी। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, यूट्यूब से डांस सीखा, लोकल क्लासेस ज्वाइन किए और आज वो एक प्रोफेशनल डांसर है। ये सब शुरू हुआ एक डिसीजन से, मैं अपने सपने को छोड़ूंगी नहीं। तुम भी ऐसा ही एक डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो जॉब चेंज करना हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना हो। बस एक डिसीजन लो और उस पे एक्शन शुरू करो। प्रैक्टिकल टिप, डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला। आउटकम, सोचो तुम क्या अचीव करना चाहते हो। वह जरूरी है, ये गोल तुम्हें क्यों चाहिए। ये इमोशनल कनेक्ट बनाता है। एक्शन प्लान बनाओ,
छोटे स्टेप्स लिखो जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। कमिटमेंट दो, अपने आप से वादा करो कि तुम रुकोगे नहीं। ये फॉर्मूला मेरी जिंदगी में काम आया जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करूंगा। मैं पहले बहाने बनाता था, टाइम नहीं है, जिम दूर है। लेकिन जब मैंने एक क्लियर डिसीजन लिया और छोटे स्टेप्स जैसे रोज 10 मिनट वॉक शुरू किए, मेरी जिंदगी बदल गई। तुम भी ये ट्राई करो। चैप्टर 3, लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दो। रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है लिमिटिंग बिलीफ्स। ये वो छोटे छोटे ख्याल हैं जो हमें रोक देते हैं, जैसे मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे। ये बिलीफ्स हमें छोटी सी जेल में बंद कर देते हैं। एक दिल को छू लेने वाली स्टोरी। मुझे एक दोस्त की कहानी याद आती है, राहुल, जो हमेशा कहता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मुझे स्टेज फ्राइट है। वो अपने ऑफिस में प्रमोशन से चूक जाता था क्योंकि उसे प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन उसने रॉबिन्स का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा और डिसाइड किया कि वो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करेगा। उसने छोटे स्टेप्स लिए, पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस किया, फिर छोटे ग्रुप्स में बोला, और आज वो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर है। ये सब शुरू हुआ जब उसने अपने दिमाग के उस बिलीफ को तोड़ दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। कैसे करें? अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पहचानो। एक पेपर पे लिखो कि तुम्हें क्या रोकता है। जैसे, मुझे लगता है मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा। चैलेंज करो, पूछो, क्या ये सच है? क्या प्रूफ है? ज्यादातर ये बिलीव्स बस डर होते हैं, ना कि हकीकत। नया बिलीफ बनाओ, जैसे मैं सीख सकता हूं और सक्सेस पा सकता हूं। एक्शन लो, छोटे स्टेप्स से अपने नए बिलीफ को प्रूव करो। ये प्रोसेस दिल से दिल तक जाती है, क्योंकि टैब तुम अपने डर को फेस करते हो, तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। चैप्टर 4, इमोशंस को कंट्रोल करो। रॉबिन्स का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इमोशनल मास्टरी। वो कहते हैं कि हमारी इमोशंस ही हमारी जिंदगी को शेप करती है। अगर तुम हमेशा गुस्से में हो या स्ट्रेस्ड हो, तो तुम्हारे डिसीजंस भी नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर तुम खुशी, कॉन्फिडेंस और ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो तुम्हारी जिंदगी एकदम अलग होगी। इमोशनल टूल बॉक्स। रॉबिन्स का एक टूल है, चेंज योर स्टेट। इसका मतलब है कि जब तुम लो फील कर रहे हो, तो अपने बॉडी और माइंड का स्टेट बदलो। कैसे? फिजिकल मूवमेंट। अगर तुम सैड हो तो थोड़ी देर डांस करो या जंपिंग जैक्स करो। बॉडी का मूवमेंट दिमाग को सिग्नल देता है कि अब सब ठीक है। फोकस बदलो। अगर तुम किसी प्रॉब्लम पर अटके हो, तो अपना फोकस शिफ्ट करो। सोचो, इसमें क्या अच्छा है, या मैं इससे क्या सीख सकता हूं। वर्ड्स बदलो। अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। मैं फेल हो गया के बजाय कहो, मैंने ये ट्राई किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये छोटी सी चीज दिल को सुकून देती है। मैं जब भी स्ट्रेस्ड होता हूं, मैं 5 मिनट वॉक करता हूं और अपना फेवरेट सॉन्ग सुनता हूं। ट्रस्ट मी, ये काम करता है। चैप्टर 5, गोल्स को अचीव करने का फॉर्मूला। रॉबिन्स का अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला जिंदगी बदलने वाला है। यह है नो योर आउटकम। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। टेक एक्शन। छोटे स्टेप्स लो, लेकिन शुरू करो। चेक रिजल्ट्स। देखो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। चेंज अप्रोच। अगर कुछ नहीं काम कर रहा, तो नए तरीके ट्राई करो। यह फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन जब तुम इसे फॉलो करते हो, तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। एक एग्जाम्पल देखो। अगर तुम वेट लूज करना चाहते हो, तो आउटकम, मैं 10 किलो लूज करना चाहता हूं। एक्शन, रोज 30 मिनट वर्कआउट और हेल्दी खाना। चेक रिजल्ट 9। हर हफ्ते अपना वेट चेक करो। चेंज अप्रोच। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो डाइट या वर्कआउट प्लान बदलो। यह फॉर्मूला हर गोल पर अप्लाई होता है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ। चैप्टर 6, हैबिट्स, तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट। रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी हैबिट्स ही हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अगर तुम रोज सुबह उठकर फोन चेक करते हो, तो ये एक हैबिट है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर तुम रोज सुबह मेडिटेशन या जर्नलिंग करते हो,
तो ये तुम्हें प्रोडक्टिव बनाता है। नए हैबिट्स कैसे बनाएं? छोटे शुरुआत करो। एक बड़ा हैबिट एक दिन में नहीं बनता। जैसे अगर तुम मेडिटेशन शुरू करना चाहते हो तो पहले 2 मिनट से स्टार्ट करो। ट्रिगर बनाओ। हर हैबिट का एक ट्रिगर होना चाहिए। जैसे जब मैं कॉफी पीऊंगा तब 5 मिनट जर्नलिंग करूंगा। रिवॉर्ड दो। हर बार जब तुम अपना हैबिट फॉलो करो, अपने आप को छोटा सा रिवॉर्ड दो। जैसे एक फेवरेट सॉन्ग सुनो या थोड़ी देर रिलैक्स करो। ये प्रोसेस मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करता है। मैंने अपना रोज का रीडिंग हैबिट इसी तरह बनाया। हर रात 10 पेज पढ़ता हूं और फिर 1 कप चाय पीता हूं। ये छोटा सा रिवॉर्ड मुझे मोटिवेट रखता है। चैप्टर 7, रिलेशनशिप्स दिल से दिल तक। रॉबिन्स कहते हैं कि जिंदगी का असली सुख रिलेशनशिप्स में है। चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या पार्टनर हो, ये रिश्ते हमें खुशी देते हैं। लेकिन ये रिश्ते तभी काम करते हैं जब हम उनमें एफर्ट डालते हैं। एक इमोशनल टिप। रॉबिन्स का एक कॉन्सेप्ट है, गिव मोर देन यू एक्सपेक्ट। अगर तुम अपने पार्टनर या दोस्त से हमेशा एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हें खुश करे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। लेकिन अगर तुम उनके लिए छोटी छोटी चीजें करो, जैसे एक स्वीट मैसेज भेजो या उनकी हेल्प करो, तो वो रिश्ता और गहरा होता है। मैंने ये ट्राई किया जब मेरी सिस्टर के साथ मेरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने एक दिन उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफी बनाई और बात की। वो छोटा सा जेस्चर हमें फिर से क्लोज लाया। तुम भी ये ट्राई करो, किसी के लिए कुछ छोटा सा करो और देखो कैसे दिल से दिल कनेक्ट होता है। चैप्टर 8, अपनी जिंदगी का मालिक बनो। रॉबिन्स का फाइनल मैसेज है, तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। तुम्हें कोई और नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ नहीं, एक ताकत है। जब तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हो, तुम्हें एक अजीब सी आजादी मिलती है। एक लास्ट स्टोरी। मुझे एक आंटी की स्टोरी याद है जो 50 साल की उम्र में अपना पेंटिंग का पैशन फॉलो किया। लोग कहते थे, अब क्या पेंटिंग, उम्र हो गई। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने दिल की सुनेंगी। आज उनकी पेंटिंग्स गैलरीज में बिकती हैं। ये स्टोरी मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि कभी भी लेट नहीं होता। कंक्लूजन। अब तुम्हारी बारी है। अवेकन्ड जायंट विद इन एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। टोनी रॉबिन्स के सिंपल और पावरफुल आइडियाज जैसे क्लैरिटी, डिसीजंस, लिमिटिंग बिलीफ्स, इमोशंस, हैबिट्स और रिलेशनशिप्स हमें एक नई जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। ये किताब एक रिमाइंडर है कि तुम्हारे अंदर एक जायंट है और वो जायंट तब जागता है जब तुम एक्शन लेते हो। तो आज ही एक छोटा सा स्टेप लो, एक गोल लिखो, एक लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करो या अपने किसी क्लोज इंसान के लिए कुछ स्पेशल करो। ये छोटे स्टेप्स ही तुम्हें एक बड़ी जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। जिंदगी एक कैनवास है और तुम उसके पेंटर हो, तो अभी से अपनी मास्टरपीस बनाना शुरू करो।